हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा क्विज गुरु पे। तो अभी अपन देखने वाले हैं जो राजस्थान में एक वैकेंसी आ रखी है RSM SSB जेई की, जूनियर इंजीनियर की। तो उस पर अपन बात करेंगे कि उसका क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि अब की बार जो ये एग्ज़ाम होने वाला है लॉकडाउन की वजह से, ये मान के चलिए कि इस साल 2020 में ये एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत बहुत कम हैं। और फिर भी लास्ट एंडिंग में हो भी सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा कि ये एग्ज़ाम इस साल हो पाएगा। लेकिन फिर भी अपन अपनी तैयारी को अपने को स्टार्ट रखना है, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत वास्ट है। क्योंकि इसमें राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी आदि सब कुछ डाल रखा है। इसीलिए राजस्थान जीके बहुत ही लेंथी है और मार्क्स उसके बहुत कम हैं। लेकिन सवाल कहीं से भी आ सकता है, तो हमें तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा। तो अपन बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। ये एग्ज़ाम पैटर्न वैसे अभी तक कोई नया सिलेबस ऑफिशियल साइट द्वारा कुछ भी नहीं आया है। लेकिन ये जो 2016 में जो JN का WRD JN का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बेस पर अपन कह रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग है, ये अपना 80 मार्क्स का है। और 40 मार्क्स का अपना जो राजस्थान जीके है, जिसमें हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड जियोग्राफी आएगा। शायद उसमें पॉलिटी का सिलेबस मेंशन नहीं है। मैं आपको पूरा सिलेबस दिखाऊंगा। यानी कि अपना 120 मार्क्स का पेपर होगा। ये ओनली वन सिंगल पेपर है और इसी की बेस पे पूरा सिलेक्शन है ये। तो अब मैं बात करूंगा कि इसके सिलेबस क्या है। तो इसका सिलेबस अपन को देखना ही पड़ेगा कि इसका सिलेबस है क्या एक्चुअली। तो ये ऑफिशियल साइट का 2016 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये जो सिलेबस है, ये आपको अभी दिखाता हूँ मैं कि इसमें क्या क्या है। वैसे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में दे रखा है ये, हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश में। क्योंकि ये जो वैकेंसी आ रखी है, ये सिविल डिप्लोमा डिग्री बहुत के लिए है। दोनों का सिलेबस अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दोनों का ही है। और लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न सेम है दोनों का, सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस है। जो डिग्री वालों का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है और डिप्लोमा वालों का सिलेबस थोड़ा कम है। ठीक है, तो अपन ने परीक्षा पैटर्न जो पहला मैंने लिखा हुआ था वहीं पे जो बात की थी, राज तो उसमें राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत और भूगोल, जो कि 40 मार्क्स का है। और जो ये है ये 80 मार्क्स का है सिविल इंजीनियरिंग। तो 120 और 2 आवर्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, और इसमें साफ मेंशन है कि 40% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, नहीं तो आप वैसे ही बाहर हो। ठीक है, अब सिलेबस क्या है ये आप जो RMSSB की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से भी ये आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इतिहास वाला कलम है बहुत ही लंबा चौड़ा है। ठीक है, इसकी बुक्स है, जो बुक्स मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स है, उसके लिए मैंने इसमें बता रखा है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसमें देख सकते हो इतिहास के मुख्य स्रोत, प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, राजवंश, उनकी उपलब्धियां, मतलब जो पटवारी या RAS वगैरह उनमें जो ये आता है ना, वही पूरा सिलेबस डाल रखा है। 17 टॉपिक इतिहास के हैं और 16, मतलब लगभग 16 और से 33 जो चैप्टर्स हैं उनमें से है। मतलब उसमें राजस्थान का जो पॉलिटी वाला पोर्शन है वो इसमें गिवन नहीं है। जो अभी आगे जो नया सिलेबस आएगा उसमें हो तो अपन को पढ़ना पड़ेगा। इस हिसाब से अभी तक नहीं पढ़ना है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 33 चैप्टर्स हैं और 40 मार्क्स ही उसमें से आने हैं। तो आप समझ सकते हो कि अराउंड एक क्वेश्चन बनता है एक चैप्टर से। ठीक है, और एक चैप्टर भी बहुत ही काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। तो अब इसके लिए जो बुक्स है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, ये इसका सिलेबस है। और अपना सिविल इंजीनियरिंग में है जो BMC है, और CT है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स है अपना। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें HM और ओपन चैनल फ्लो नहीं है, दो चीज़ें नहीं है, तो वो अपन को नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, सर्वेइंग है, एस्टिमेशन है, और
दूसरा फील्ड इंजीनियरिंग में भी वही है, सर्वेइंग वाला सारा पोर्शन है। इसमें एक दो चीज़ है जो कि ज़्यादातर कोचिंग या फिर दूसरे जो नहीं पढ़ाते हैं, फील्ड एस्ट्रोनॉमी हो गया, ठीक है, तो इसमें फील्ड GIS GPS वो भी है इसमें, रिमोट सेंसिंग, तो थोड़ा बहुत ही उसका एक एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये पार्ट हम जनरली छोड़ते हैं, ठीक है, इसीलिए इस पे भी अपन को फोकस रखना है। उसके बाद इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज, इसका जो भी है ये पूरा सब्जेक्ट है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दोनों सब्जेक्ट है इसका, पार्ट 1 पार्ट 2, सोम और टॉस। इसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये सोम टॉस दोनों ही है, और सॉयल मैकेनिक्स के अंदर फाउंडेशन भी है, ठीक है, और RCB में मैसनरी स्ट्रक्चर, स्टील, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है अपना, और ऑटोकैड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ऑटोकैड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें जो 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पिछली बार पूछे थे, ये भी इसके भी लेक्चर में करवाऊँगा आपको, लेकिन याद रखना हाईवे कहीं पे भी मेंशन नहीं आया, तो हाईवे और एनवायरनमेंट 2 सब्जेक्ट इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है, मतलब वो नहीं आने वाले इस एग्ज़ाम में अकॉर्डिंग टू इस सिलेबस के। और जो आगे वाला जो सिलेबस आएगा, जो न्यू सिलेबस आएगा, उसका भी मैं वीडियो बना लूँगा, लेकिन अभी इसी के अपन फालतू में बैठ नहीं सकते, क्योंकि राशन वालों को कोई भरोसा नहीं है कब वो सिलेबस डालें, और सिलेबस डालते ही वो एग्ज़ाम भी करवा दें। तो अपन को ये सिलेबस अपन ने देख लिया, और डिप्लोमा वालों में तो बस 6 सब्जेक्ट ही है, सॉइल है, और इरिगेशन, RCC, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सर्वे, एस्टिमेट कॉस्टिंग, और अपना BMC, ठीक है। तो मुझे जो डिप्लोमा वाले और डिग्री वाले जो दोनों कोर्स कर रखा है, अगर उन्होंने डिप्लोमा से भरा है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जो पहली बार में क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि उनको पास डिग्री लेवल का ही पेपर तो आएगा। तो मुझे लगता है अब की बार पेपर वैसे दोनों अलग अलग हैं, तो शायद इसका थोड़ा सा लेवल कम रहे, लेकिन जो JN का लेवल होता है वो अभी क्या है कि मार्केट में बहुत अच्छा लेवल चल रहा है। तो जिस हिसाब से अपने पेपर हुए, जो राजस्थान का AN का पेपर हुआ था वो भी मीडियम लेवल का ही था, इतना हार्ड तो नहीं कह सकते उसे, लेकिन फिर भी अब उनको ध्यान रखना है उसका। तो अब मैं इसके बुक्स के बारे में बात करूँगा, तो अपन बुक्स देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आ रखी है। चलो अब अपन बात करेंगे सिविल इंजीनियर्स की। अपन सिविल इंजीनियर्स हैं तो उसकी बात करेंगे। तो सिविल इंजीनियर्स में आपको सिलेक्शन RM जो SSB JEE क्रैक करने के लिए एक ही बार में आपको SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, ठीक है, जो कि इसकी मार्केट में एक बुक चलती है IES मास्टर की, बहुत अच्छी बुक है, मैंने खुद ने पढ़ी है, खुद ने ख़रीद भी रखी है वो बुक, और बहुत ही शानदार बुक है। एक्सप्लेनेशन उसमें बहुत ही अच्छा दे रखा है, और JEN के लिए मुझे लगता है इससे अच्छी कोई बेस्ट बुक हो नहीं सकती। तो ये तो आप इसके जितने भी सारे सवाल हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। और उसके बाद ओल्ड पेपर्स ऑफ राजस्थान JEE एग्ज़ाम, जो भी अपने 2011 ACF का एग्ज़ाम, उसके बाद से जितने भी JEN एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, उनके जो पेपर्स है वो एक बार देख लेने हैं। इसकी भी मार्केट में अभी एक बुक निकाली है, इंजीनियर्स प्राइड करके इंस्टीट्यूट है उन्होंने, ठीक है, उसका 2nd एडिशन भी आ रखा है। तो शायद वो सारे कवर करते हैं, उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों डाले हुए हैं, ठीक है। तो वो भी आप परचेस कर सकते हो, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, ऑफिशियल साइट RMSSB की, वहाँ से। ऑल स्टेट AE क्वेश्चंस, जितने भी स्टेट्स हैं उसमें जो AE क्वेश्चंस हैं, उसके भी मार्केट में अभी एक न्यू बुक पब्लिश हुई है, उसका नाम वैसे इंजीनियर्स प्राइड वालों ने भी दी रखी है, सॉरी इंजीनियर प्राइड नहीं, इंजीनियरिंग एकेडमी वालों ने दे रखी है, जो हिंदी इंग्लिश बोथ में निकाली गई है। और एक जॉन टेक करके है इंस्टीट्यूट जयपुर का, उन्होंने भी दे रखी है। तो जो भी आपको अच्छी लगे आप देख के परचेज़ कर सकते हैं इनमें से, या फिर साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और राजस्थान एग्ज़ाम के लिए हमेशा रामबाण गुप्ता को मानते ही है, ये लगभग सब इंजीनियर्स को पता है कि गुप्ता में से पूरा पेपर ही छप जाता है। बहुत एग्ज़ाम में से देखा भी गया है कि गुप्ता में से
हमेशा 30-40% पोर्शन तो कम से कम आ ही जाता है, कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा आ जाता है। तो मेरे हिसाब से गुप्ता तो आपको करके ही जाना है। फिर खुरमी की भी एक बुक चलती है, जो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब ये तो है अपना, जो कि इतना तो अपन को करना ही पड़ेगा अगर जेई क्रैक करना है तो, और इससे इतना कर लो और उसके बाद आपको लगे कि नहीं अभी भी मेरी तैयारी बहुत कम हो रखी है, कि अच्छे से मैं इससे भी थोड़ा अच्छा लेवल का पढ़ना चाहता हूँ, तो आप आईएएस गेट के जो इजी लेवल के क्वेश्चन हैं और मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं वो भी आप कर सकते हो। मीडियम लेवल के क्वेश्चन, ठीक है, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये 5 करने के बाद आपका एसएससी जेई भी क्लियर हो जाएगा, एसएससी, और ये भी पेपर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान जीके जो कि 40 मार्क्स का है, ठीक है, क्योंकि मैं ये बुक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एसएससी जेई में है, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स नहीं हैं, और जैसे 1-2 सब्जेक्ट नहीं हैं, और गुप्ता में वो मिल जाएंगे, या ऑल स्टेट जेई के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, खुरमे में मिल जाएंगे, या उसमें मिल जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट्स अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपन को पढ़ने हैं, एक्स्ट्रा पढ़ के एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो इसीलिए अपन को जितना ही जो इसमें दिया गया है वो उतना ही पढ़ना है, ठीक है। और राजस्थान जीके के लिए जो मार्केट में बुक्स चलती हैं, लक्ष्य पब्लिकेशंस की चलती है, पार्ट 1 पार्ट 2 की आती है, ठीक है, लक्ष्य पब्लिकेशन है। पनोरमा की भी एक बुक चलती है, पार्ट 1 पार्ट 2। इसमें ज्योग्राफी का पोर्शन अलग से आपको 2 बुकलेट खरीदनी पड़ेगी। एक धरोहर की भी आती है, उसमें ऑल इन वन सारा आपको एक जगह ही सब कुछ मिल जाएगा धरोहर का। और एक और बुक है सुभाष चारण करके, अभी नई बुक्स लॉन्च हुई है, और वो उसमें भी जो रिव्यूज़ आए हैं मेरे फ्रेंड्स के वो बहुत अच्छे हैं, कि इसमें बहुत अच्छा कंटेंट गिवन है। तो आप इन चारों में से कोई भी एक बुक, ओनली 1 बुक परचेज़ करके सिर्फ उसी पे पूरा फोकस करें, ठीक है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं इसमें। और लक्ष्य पब्लिकेशन की एक ऑब्जेक्टिव बुक्स भी आती है। और वैसे अगर आप इसके जो 2 बुक्स चलती हैं मार्केट में, जो ज्योग्राफी की है और आर्ट एंड कल्चर की है अलग अलग, उसके पीछे भी अभी तो क्वेश्चन देने लग गए हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। अगर वो 2 बुक्स ख़रीदते हैं तो आपको वो जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से ये 2 बुक सफिशिएंट रहेगी आपके लिए, और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, और ये स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे तो 100%। और इसके लिए वैसे आपका सेफ़ स्कोर भी मैं बता दूं तो सेफ़ स्कोर रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए 90, क्योंकि कंपटीशन बहुत है मार्केट में। सो 190 मार्क्स आउट ऑफ 120 अगर इतने आ रहे हैं तो आपका फिर सिलेक्शन 100% मानिए आप। तो इतना पढ़ने के लिए आपको इतना सब कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये और वैसे ये जिस हिसाब से जो पेपर हुए हैं उसके बेस पे मैं कह रहा हूँ, और जो अपना पेपर आएगा जो किस हिसाब तक जाएगा, क्या लेवल रहता है उसके हिसाब से कट ऑफ में वेरिएशन हो सकता है। क्योंकि जो पिछली कट ऑफ थी जो ओबीसी की वो 72 या 73 के आसपास गई थी, तो इतना तो मान के चलो कि 80 क्रॉस तो करेगा ही करेगा। लेकिन मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, तो 90 तो आपको मान के ही चलना है कि मुझे 90 तो लाना ही लाना है, तब आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो जो बताना था मैंने बता दिया आपको, और आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो शेयर कर देना और इसको सब्सक्राइब भी कर देना।